पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है और इस उपचुनाव में दो प्रमुख राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी आमने सामने नजर आ रही है, जो कि न सिर्फ अपने भविष्य साथ ही विरासत को बचाने के लिए भी इस लड़ाई को लड़ने वाली है। और यही वजह है कि दोनों गठबंधन ने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकने की प्लानिंग को तैयार कर रखा है। झारखंड की एकमात्र सीट घाटशिला में उपचुनाव हो रहे हैं। नामांकन का दौर खत्म हो गया, अब प्रचार वार का समय आ रहा है। सत्ता पक्ष ने चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने की रणनीति बनाई है। खासकर जेएमएम कोटे के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। घाटशिला सीट पर कुर्मी वोटर्स की संख्या 17,000 से ज्यादा है। ऐसे में मंत्री योगेंद्र प्रसाद इन्हें साधने की कोशिश करेंगे। उनका दावा है इस बार जीत का मार्जिन पिछले चुनाव से ज्यादा होगा। वहीं हफीजुल हसन का कहना है कि चंपाई सोरेन हमारे चाचा हैं, पुत्र मोह में फंसकर कहां से कहां आ गए। गुरुजी ने उन्हें कोल्हान का नेता बनाया, मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र मोह में पड़कर गलत फैसला लिया। और चुनाव जो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले जो 22,000 से रामदास जी चुनाव जीते थे, कहीं उसके अधिक मतों से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया में सब लोग जाते हैं, अपने अपने हाथों से अपना अपना पीठ भी ठोकते हैं, ताल भी ठोकते हैं। विपक्ष ठोकते रहे, हम लोग तो चुनाव जीतेंगे ही। हमारे चचा चंपाई सोरेन जी, जिनको एक नीचे से गुरुजी ने उठा करके कोल्हान का नेता बनाए, मुख्यमंत्री दिए, मुख्यमंत्री भी बनाए उनको। और उस बेटे के चलते, मैं नहीं बोलता हूं कि चंपा बाबू अपने चलते, उस बेटे के चलते इतना गलत डिसीजन लिए। इधर बीजेपी भी घाटशिला में 2024 की गलती नहीं दोहराने की तैयारी में है। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि बाबूलाल सोरेन काफी समय से राजनीतिक और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन सुमेश सोरेन ने अभी जेएमएम का दामन थामा है। ऐसे में जनता अनुभव के साथ जाएगी। चंपाई सोरेन जी को तो कोल्हान टाइगर कहा जाता था। रामदास सोरेन जी भी बहुत उस प्रतिष्ठित नेता थे उस क्षेत्र के। दोनों के पुत्र मैदान में हैं, लेकिन दोनों का फर्क देखिए आप। एक तरफ हमारे जो बाबूलाल सोरेन हैं, वो पिछले 20 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है। वो हमारे दल में आने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव थे, तो वो तो एक लंबा उनका अनुभव रहा है। लेकिन जो रामदास सोरेन जी के पुत्र हैं, उन्होंने तो सिर्फ 8 दिन पहले जेएमएम की सदस्यता ली थी, वो सिर्फ टिकट पाने के लिए। घाटशिला में बिहार के दूसरे फेज के साथ 11 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले जनता को रिझाने के लिए कोई भी खेमा कोई असर नहीं छोड़ना चाहता। साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाए जाएंगे। रांची से पूजा के साथ राकेश की रिपोर्ट। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रभात, घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी तेज हो गई है। देखिए, नामांकन का दौर अब खत्म हो चुका है। कुल 17 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि इस बार मैदान में नजर आने वाले हैं। हालांकि मुख्य रूप से अगर बात करें तो जेएमएम के प्रत्याशी सुमेश सोरेन और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, इन दोनों में कड़ा और टक्कर का मुकाबला इस बार होने वाला है। बिल्कुल सोनल, देखिए घाटशिला उपचुनाव को लेकर कल अंतिम दिन था नामांकन दाखिल करने के लिए को लेकर, और कल अंतिम दिन जेकेएलएम के प्रत्याशी है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। तो कुल 17 प्रत्याशी अब मैदान में है। आज स्क्रूटनी होनी है और उसके बाद 25 तारीख को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा कितने प्रत्याशी मैदान में है और कौन कौन चुनाव लड़ेगा। सही कहा आप कि जो दो मुख्य बड़ी पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सुमेश सोरेन और भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल सोरेन, दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। लेकिन जेकेएलएम के कल नामांकन दाखिल करने के बाद ये चुनाव भी और रोचक हो गया, क्योंकि जेकेएलएम ने प्रत्याशी दिया है वहां से, और कल उन्होंने सभा भी किया। और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के को आड़े हाथों लेते हुए कई ऐसी बातें कही जो कहीं ना कहीं घाटशिला की जनता है वो सोचने को मजबूर होगी। लेकिन जिस तरीके से पूरी चुनाव प्रक्रिया को देखी जा रही है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियां के जो बड़े नेता है वो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, छोटे छोटे पॉकेटों में बैठक की जा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या
झारखंड मुक्ति मोर्चा की, दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार लगातार गांव तक पहुंच रहे हैं, चौपालों तक पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 11 नवंबर को जब मतदान होगा तो घाटशिला की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव चल रहा है, दोनों ही पार्टियों को लेकर रोचक अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो जिला प्रशासन ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। जिससे उपायुक्त ने लोगों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र में पहुंचे, वहां मतदान करें। साथ ही साथ जो बुजुर्ग मतदाता है या फिर ऐसे मतदाता है जो 2 किलोमीटर से ज्यादा है, उन्हें प्रशासन के द्वारा गाड़ी मुहैया कराएगी, वो वहां तक जाकर अपना मतदान कर सकते हैं। तो प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो भी लाइसेंसी हथियार जो अभी तक रखे हुए उन्हें 28 तारीख तक जमा करने का निर्देश दिया, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और जो भी थोड़ी बहुत कमियां है उसे पूरी की जा रही है। लेकिन ये चुनाव, घाटशिला उपचुनाव जो होने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भविष्य तय करेगी। जिस तरीके से दोनों ही राजनीतिक दल, एक तरफ मंत्री रामदास सोरेन के, स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र हैं, दूसरी तरफ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र हैं, तो दोनों को बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि निर्दलीय भी काफी लोगों ने नामांकन किया है। निर्दलीय फैक्टर हो सकता है क्योंकि वो जो घाटशिला विधानसभा का जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां पे लगभग 70% आदिवासी है और 4 से 5% वोटर है और जनरल वोटर मिलाकर तो शहरी क्षेत्र में ज्यादा जनरल वोटर है। तो ये चुनाव जो है, पार्टियां हैं बीजेपी और जेएमएम की अगर विशेष तौर पर बात करें तो इनके पास भी 2 आदिवासी चेहरे हैं। सोरेन बराम सोरेन का इस बार मुकाबला होने वाला है और ऐसे में प्रभात, एक सवाल और हमारा ये रहेगा कि देखिए इस बार जनता के पास कई मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट करेगी। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा रही हैं। दोनों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा भले ही कर रहे हैं, लेकिन एक जो विशेष तौर पर बात सामने निकल करके आ रही है, जेएमएम से जो प्रत्याशी हैं वो महज 8 से 10 दिनों पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, चूंकि उन्हें यह चुनाव लड़ना था। दूसरी तरफ अगर बाबूलाल सोरेन की बात करें तो वो लगभग 20 सालों से राजनीतिक जीवन में वे शामिल हुए रखे हैं और ऐसे में जनता के पास ये भी एक मुद्दा होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है। बिल्कुल सोनल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन पिछले 20 सालों से राजनीतिक जीवन में रहे। लगातार वो अपने पिता के साथ में राजनीतिक जीवन में रहे हैं और पिछली बार का चुनाव भी उन्होंने घाटशिला विधानसभा से चुनाव लड़ा था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है, स्वर्गीय रामदास सोरेन के जो बेटे हैं, बड़े बेटे सुमेश सोरेन, वो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता अभी लिए हैं और पहले वो उस क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते थे। कभी काल स्वर्गीय रामदास सोरेन के क्षेत्र के साथ वहां जाया करते थे, लेकिन जब से ये घटना घटी है उसके बाद वो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, प्रखंड लेवल के कार्यकर्ता है, बुजुर्ग कार्यकर्ता है, माझी परगना है, उन लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में पापा के जो काम किए हुए हैं, झारखंड सरकार की जो योजनाएं हैं उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वहां के लोग उन पर विश्वास जताएं और फिर से एक बार वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को विजय बनाए। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन घाटशिला में कैंप किए हुए हैं, अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन के लिए मतदान की अपील कर रहे हैं और उनके द्वारा भी छोटे छोटे जो प्रखंडों में जाकर, छोटे छोटे कस्बों में जाकर, छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर छोटी छोटी गेट टुगेदर कर रहे हैं और जो सरकार की विफलता है वो बता रहे हैं। खासकर वो जो डेमोग्राफी का जो 2019 में चुनाव का जो ये चला था वो अभी 2024 के में भी जिस तरीके से डेमोग्राफी की बात करी थी, वो बातें वहाँ भारतीय जनता पार्टी बुलाने का काम करे। जिस तरीके से पूरी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी हो रही है, सरकार आदिवासी जो बच्चिया के साथ में बलात्कार हो रहा उसमें रोकने में नाकाम है, घटनाएं हो रही है, वो सब बातें को लेकर वो जनता के बीच में जा रही है, जनता के बीच में जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है मतदान की तिथि, वैसे वैसे चुनाव और रोचक होते जा रहे हैं। आने वाले छठ के बाद जैसे बताया जा रहा है, बिल्कुल। और देखिए और भी प्रचार प्रसार का दौर तेज हो जाएगा। छठ महापर्व के बीतने के बाद और भी प्रचार प्रसार जोर से चलेगा और रफ्तार पकड़ेगा और ऐसे में देखना ये होगा कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।